बात कर लेते हैं जी पाकिस्तान के आज दूसरे टी20 के बारे में। रावलपिंडी के बाद ये दूसरा टी20 लाहौर में खेला गया और आज पाकिस्तान की बॉलिंग ने आप कहेंगे कमाल किया, लेकिन मैं ऐसे कहूँगा कि ये सेटलमेंट सीरीज़ है कि एक आप जीतो एक हम जीतते हैं, फाइनल में फिर पाकिस्तान को जिता दिया जाएगा। ये सेटलमेंट सीरीज़ इसे कहा जाता है, जो बोर्ड टू बोर्ड मामला तय होते हैं। आपको पता होगा कल वुमेंस टीम इंडिया की जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया वुमेंस का सेमीफाइनल हुआ, वो बोर्ड टू बोर्ड मामला तय होकर ऑस्ट्रेलिया ने 5 कैचेस छोड़ दिए, उसकी कैप्टन ने भी रिज़ाइन दे दिया। बात सिर्फ इतनी करूँगा कि ये सेटलमेंट सीरीज़ है। ये अगर आप देखें उनकी बैटिंग, तो वो उसी तरह से पावर हिटिंग कर रहे थे जिस तरह से पाकिस्तान कर रही थी पहले टी20 में। अगर आप साउथ अफ्रीका की बॉलिंग उठाकर देख लें, जो पहले टी20 था उसमें लाइन ऑफ लेंथ के अंदर बॉल करा रहा था, यानी कि मतलब था कि शॉर्ट बॉलें वो ज़्यादा नहीं फेंक रहे थे, वो ज़्यादा बॉल को आगे रख कर टर्निंग पॉइंट बना रहे थे। लेकिन दूसरे टी20 में क्या देखने को आता है, वो बिल्कुल प्रॉपर शॉट बॉले, जहाँ पर यानी कि सैम अयूब की पावर हिटिंग का जो राज है लेग पर, उसे प्रॉपर खिलाई गई वो शॉटेज ऑफ पर ऊपर लेग के ऊपर, उसने उधर रख रख के शॉटें मारी। अगर यही वो ऑफ पर थोड़ा सा रखे बॉल देते ना, ये सैम अयूब पहली बॉल पे ही अंदर होता। बहरहाल जो अगर बैटिंग देखने का मज़ा आया तो वो सिर्फ सैम अयूब की है। ना फरहान साहब ज़्यादा कुछ कर पाए, ना बाबर आजम कुछ कर पाए। बाबर आजम आप खुद हिसाब लगा ले, 57 पर आपकी पहली विकेट उड़ती है, लेकिन बाबर आजम कितना स्कोर मारते हैं वो आपके सामने है। अगर वही देखा जाए सैम अयूब, वो 70 प्लस स्कोर कर देता है। ठीक है, फरहान साहब ज़्यादा भी कोई इतना खासा रन नहीं करते, जितनी बॉलें तकरीबन 2 रन ऊपर मार लेते हैं। लेकिन आप कहेंगे जी सलमान मिर्ज़ा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, आप कहेंगे जी फ़हीम अशरफ ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, आप कहेंगे जी नसीम शाह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। तो भाईजान मैं नहीं मानने लगा। जब सेटलमेंट सीरीज़ होती है तो साफ पता चल जाता है कि ये आगे जो टी20 है, जैसे ही पाकिस्तान जीतेगा पाकिस्तान ये सीरीज़ अपने नाम कर लेगा। क्योंकि इस सीरीज़ में कुछ ज़्यादा मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये जिस तरीके से खेली जा रही है उस तरीके से मुझे फुल्ली अंदाज़ा हो रहा है ये अगला टी20 या बड़े आराम से पाकिस्तान जीतेगा और ये सीरीज़ अपने नाम कर लेगा। बात सिर्फ मैं इतनी करूँगा कि आज शहीन अफरीदी को नहीं खिलाया गया, इसका क्या मतलब है? मुझे समझ नहीं आई क्यों नहीं खिलाया गया। जब बड़े-बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं, आप शहनशाह अफरीदी को अचानक से निकाल के बाहर ले आते हैं। वो जैसे ना गंदे नाले में से आप आंडा नहीं निकालते, वैसे शहनशाह अफरीदी निकाल के ना बाहर ले आते हैं कि जी इसके पास एक्सपीरियंस भी है, स्विंग भी है, ऑलराउंडर भी है। फिर वो सलमान मिर्ज़ा कहीं खुड्डे लेने लग जाता है, फिर सलमान मिर्ज़ा कहीं नज़र नहीं आता। पहले टी20 में फ़हीम अशरफ से बॉलिंग नहीं कराई, आज फ़हीम अशरफ से बॉलिंग करा ली, उसने विकेटें ले ली। वही बात मैं फ़हीम अशरफ के बारे में कहूँगा कि ये भाईजान उस वक्त ही विकेटें लेते हैं जब पाकिस्तान को विकेटों की कोई ज़रूरत नहीं होती। यानी कि सलमान मिर्ज़ा ने ऊपर से प्रेशर डाल दिया था, जिसका रिज़ल्ट नीचे तक आना ही था। उसने 3 विकेटें उखाड़ दी थी, तो उसका रिज़ल्ट नीचे तक पहुँचना ही था। लेकिन फ़हीम अशरफ की बात मैं फिर आखिर में वही करता हूँ कि ये भाईजान वही हैं जो कि हमें फ़ाइनल में कुछ खासी बॉलिंग नहीं करा पाए थे। बात सिर्फ इतनी करूँगा भाईजान, आप कह लें कि फरहान साहब ज़्यादा बहुत अच्छा खेलते हैं, वो अगले मैच में वो काम नहीं करेंगे, सैम अयूब वो अगले मैच में काम नहीं करेंगे। इसी तरीके से कई ऐसे प्लेयर हैं, ऐसे प्लेयर जिन्हें नहीं होना चाहिए। बट टू द पॉइंट उन लोगों के नाम बता देता हूँ। एक तो बाबर आजम है नंबर 1, नंबर 2 है फ़हीम अशरफ, ठीक है, नंबर 3 है उस्मान खान, ठीक है। आपको अब्दुल समद को खिलाना चाहिए, आपको इरफान खान न्याजी को मिडल ऑर्डर में लाकर खिलाना चाहिए, आपको हसन नवाज़ को ऊपर ले जाकर खिलाना चाहिए नंबर 4 पर, और सलमान अली आगा को अगर आप कैप्टन रखते हैं तो उसे नंबर 3 पर ही खिलाएं, उसकी जगह चेंज मत करें। क्योंकि आप देख लें बाबर रिजवान का, ये दोनों को इकट्ठा खिलाने का नुकसान ये है कि नंबर 3 भी फारग है आपका, नंबर 4 भी फारग है, ये दोनों विकटें फिक्स है, उनका ये दोनों विकटें ही फारग है। आप अगर इस बात का अंदाज़ा लगाना चाहें तो आप देख लेना कि जब बड़ा रन होगा ये 3 नंबर 4 नंबर आपको कुछ नहीं देगा, ऊपर से जो 5वां 6ठे 60वें नंबर पे आएगा उन पर प्रेशर बिल्ड कर जाएंगे बाबर और सलमान अली आगा। इनका खेलना बनता ही नहीं टी20। आगे आप खुद समझदार है, लेकिन मैं सिर्फ सैम अयूब की बैटिंग को जस्टिफाई कर सकता हूँ। बाकी अगर कोई बॉलिंग में सलमान मिर्ज़ा को अगर बॉलिंग में देख ले तो सलमान मिर्ज़ा ने कोई विकटें ले ली हैं 3। नसीम शाह और फ़हीम अशरफ की मैं विकटों को नहीं मानता, कि उनका ये सिर्फ मौके का फ़ायदा उठाया, उन्होंने प्रेशर बिल्ड किया, सलमान मिर्ज़ा ने नीचे से इन्होंने हाथ धो लिया। इनका कोई मतलब नहीं है। नसीम शाह फारग है, वो आपको बड़े मैचेस के जितवाने वाला प्लेयर नहीं है। शीशा अफरीदी हो, हारिस रऊफ़ हो, आपको खुरम शहजाद जैसे बॉलर चाहिए, आपको आकिफ जवेद जैसे बॉलर चाहिए, आपको दानी जैसे बॉलर चाहिए, आपको हसनैन जैसे बॉलर चाहिए, आपको मीर हमज़ा जैसे बॉलर चाहिए, आपको वैसे बॉलर चाहिए जो कि कुछ करके दिखाएं। ये ऐसे टुच्चे बॉलरों का कोई फ़ायदा नहीं है। आगे आप खुद समझदार।